गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्तमीश्वरम्। गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बे माता की जय। आइए श्रवण करते हैं करवा चौथ व्रत की परम पावनी कथा, जिसके श्रवण से पति की आयु लंबी होती है, पति पत्नी के जीवन में प्रेम बना रहता है। 2020 में करवा चौथ की पूजा का मुहूर्त है। 4 नवंबर को करवा चौथ पड़ रहा है। करवा चौथ जो पूजा का समय है 4 नवंबर को 5:29 पर शुरू होगा। शाम को 6:48 पर करवा चौथ की पूजा पूरी होगी। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का जो समय है वो शाम 8:16 पर है और सभी महिलाएं इस व्रत को करती हैं बिना पानी पिए, और जब चांद निकलता है तो अर्घ देकर छल्ली में पति के मुख को देखकर उन्हें प्रणाम करके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर तब व्रत खोलती हैं, चंद्रमा को अर्घ देती हैं, अपने पति के हाथों से पानी पीती हैं, जिससे उनके जीवन में प्रेम बना रहता है। और पति को भी चाहिए कि अपनी पत्नी को कोई ना कोई उपहार अवश्य ही प्रदान करे। तो चलिए श्रवण कर लेते हैं करवा चौथ की परम पावनी कथा। मानधाता कहने लगे, जिस समय अर्जुन इंद्र नीलगिरी पर्वत पर तप करने के लिए गए थे तो उनके पीछे द्रौपदी भी चिंता करते हुए गई। इस प्रकार चिंता करके भगवान श्री कृष्ण से सब विघ्नों के नाश का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा, हे सर्वेश्वर, आप मुझे कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे सभी विघ्नों का नाश हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, श्री पार्वती जी ने यही प्रश्न भगवान शिव से किया था। तब शंकर जी ने भी पार्वती जी से कहा, हे देवी, वही ये करवा चौथ का व्रत है। मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो, जो भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी, जो सभी विघ्नों का नाश करने वाला है। पार्वती जी ने कहा, भगवान, यह करवा चौथ का व्रत किस प्रकार का है, विधान क्या है? भगवान शंकर बोले, पार्वती, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, सोने चांदी के भवनों से भरे, विद्वान पुरुषों से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, से स्वर्ग से भी मनोहर, परम रमणीक शुक्र प्रस्थपुर शहर में एक रमेश शर्मा नाम का बहुत ज्ञानी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी लीलावती थी। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र हुए और एक सुंदर कन्या जिसका नाम था वीरवती। उसकी आंखें बहुत सुंदर नीलकमल के समान, मुख चंद्रमा के समान। विवाह के योग्य हो जाने पर रमेश शर्मा ने एक वेद पाठी ब्राह्मण से विधि विधान से विवाह किया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की स्त्री भौजाइयों के साथ में गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन व्रत उपवास करके सायंकाल में स्नान कर सबने भक्ति भाव से बट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे भगवान शिव, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया। ओम नमः शिवाय इस मंत्र से धूप दीप नैवेद्य अक्षदान से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी, गजानन सडानन आदि का अलग अलग पूजन किया। पकवान, अक्षत, दीप धूप से 10 करवा गेहूँ और गुड़ के बने हुए पकवान, अनेक प्रकार के फलादि भोज्य पदार्थ अर्पित करके अर्घ देने के बाद चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वीरवती वाला भूख प्यास से पीड़ित होकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। सभी बांधव तो रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके ढांढस बंधाया कि चंद्रमा उदय होने वाला है। एक भाई चिंतायुक्त होकर एक बड़े वृक्ष पर
चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी होकर भाई ने जलती हुई लुहारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना करके दिखाया। उसने चंद्रमा का उदय जान लिया और दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ्य देकर भोजन किया। इस प्रकार व्रत खराब हो गया तो उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर शिव जी का पूजन किया। 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। व्रत के समाप्त होने पर करवा चौथ का व्रत भौजाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करवा चौथ का व्रत करने के लिए स्वर्गलोक से आई तो वीरवती के पास चली गई। तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि जब मैं करवा चौथ का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कारण मुझको ये फल मिला है। महेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आई हैं। मेरे पति को कृपा करके जीवित कर दीजिए। इंद्राणी ने कहा, हे वरानने, इस वर्ष जो तुमने पति के घर में करवा चौथ का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही अर्घ्य दे दिया था। इसी से व्रत दूषित हो गया। तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यत्न के साथ में करवा चौथ का व्रत करो। तत्पश्चात उसके प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण भगवान बोले। द्रौपदी इंद्राणी के वचन को सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक इस व्रत को किया। इस प्रकार उसके करवा चौथ का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर के जल से अभिषिंचित करके उसके पति को जीवित किया। वह देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद से रहने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इसी व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख जाता रहा। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचन को सुनकर द्रौपदी ने करवा चौथ के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख चला गया। करवा चौथ की तीसरी कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 पुत्र और 1 पुत्री जेठानी के सहित उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद तो निकला नहीं, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भौजाइयों ने काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और चलनी में ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा, आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे दो। उन्होंने कहा कि बाई जी, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखा कर रहे हैं, अग्नि का प्रकाश दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। उनका पति बीमार हो गया। कुछ घर में जो भी था वो सब बीमारी में लग गया और जब अपने दोस्त का पता चला तो बहुत पश्चाताप हुआ। गणेश जी से प्रार्थना करते हुए विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया और सबका सत्कार करते हुए आदर पूर्वक आशीर्वाद सबसे ग्रहण किया। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित व्रत को देखकर भगवान गणपति प्रसन्न हुए। उसके पति को जीवन दान दिया, आरोग्य धन संपत्ति युक्त कर दिया। जो भी इस कथा को छल कपट को त्याग कर श्रवण करेगा उसके जीवन में सभी प्रकार के सुख आएंगे, क्लेश नष्ट होंगे। करवा चौथ की चौथी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री थी जो अपने पति के साथ नदी के किनारे गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया और स्नान करते समय दैव योग से उसका पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। तब मनुष्य अपनी पत्नी को करवा करवा कह के पुकार रहा था। पति की आवाज़ सुनकर पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई आई। पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पति व्रत धर्म के बल से यमलोक पहुंच गई और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है, आप इस अपराध के बदले में उसे नरक में डालिए। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, अभी तो मगर की आयु शेष बची है, मैं उसे नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अपने पतिव्रत के प्रभाव से आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की ये बात सुनकर यमराज भयभीत हो गए और अंततः उनके पतिव्रत धर्म के बल के साथ जाकर उसने मगर को यमलोक की ओर पहुंचाया और उनके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से करवा चौथ मनाई जाने लगी। इस कथा को श्रवण करने से पति की आयु लंबी होती है। करवा चौथ की आगे की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक
परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुएं बहुत अमीर घर की थी। उनका बड़ा ही सम्मान मान था, लेकिन 7वीं बहू के मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा काम काज करती, इस पर भी उसे कोई प्यार नहीं करता था। सब उसे तंग करते थे। त्योहारों पर सभी के घर से कुछ न कुछ आता, उसके घर से कुछ नहीं आता तो उसे बहुत दुख होता था। हर वर्ष की तरह एक बार करवा चौथ का व्रत आया। सभी बहुओं ने अपने भाइयों से करवा मंगाया और सबके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी बहू के घर से कोई ना आया तो वो बहुत दुखी हुई। उसे सब ताने सुनाने लगे। दुखी होकर जंगल की ओर निकल पड़ी। जाकर जंगल में रोने लगी। एक नाग वहीं जो बिल में रहता था, उसका रोना सुनकर बिल से बाहर निकलकर वह उसने रोने का कारण पूछने लगा। नाग के पूछने पर छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई होता तो आज करवा लेकर जरूर आता। नाग को उस पर बड़ी दया आई। नाग ने कहा, बहन तुम घर पर चलो, मैं भी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग बहुत सा सामान लेकर उसके घर पहुँच गया। इतना सामान देखकर तो उसके घर परिवार वाले बड़े ही खुश प्रसन्न हुए। सास ने प्रसन्न होकर छोटी बहू से कहा कि जाओ नाग देवता के साथ कुछ इनके लिए घुमाओ। नाग देवता बहू को अपने साथ महल में अपने ले गया और जब तक कहा दिल चाहे मन करे यहाँ आराम से रहो, कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बात तो याद रखना ही, सामने वाली नांद जो है उसे कभी मत खोलना। बहू बहुत दिनों तक महल में आराम से रहती रही, परंतु एक दिन जब कोई नहीं था तो उसने नांद उठाकर देख ही लिया और उसमें बहुत से छोटे छोटे सांप थे, इधर उधर भागने लगे। घबराकर उसने नांद को ढक दिया। घबराहट में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आ जाने से